बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 20 करेंगे, जो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। जरा देखें, हम सिंपल डेफिनेशन जो है वो करने से पहले हम इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को देख लेते हैं। जरा देखें, मैंने एक फॉर्मूला लिखा आपके पास C6H6। मैंने कहा क्या इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, क्या आप इस नंबर को, जो नंबर 6 और 6 लिखा है, क्या आप इसे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पूछूंगा किससे कर सकते हैं? आप कहेंगे 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। तो आप बड़े नंबर से क्या कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें। आपने कर देते हैं 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। मैंने कहा अब इससे क्या बना, आपने कहा C आ गया, यहाँ 6 का हमने सिंप्लीफाई किया तो 1 आया और यहाँ 1 आ गया, और H के साथ भी क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, सही है ना। तो आपने क्या किया, आपने इसको सिंप्लीफाई करके ये बना दिया। आप कहेंगे कि इसमें जो है ये क्या है आपके पास, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? CH सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? C6H6 की। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि वो फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उस फॉर्मूला को कहा जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपल डेफिनेशन बताइए मैंने आसान तरीके से, क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो सिंपलेस्ट, वो फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जिससे बना है, इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यानी कि अब सिंपल डेफिनेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता देता है, जबकि ये जो है आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, सही है ना। लेकिन ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बता देता है। नंबर ऑफ, या कहूं कि अगर मैं इसको रखूं टाइप्स ऑफ एलिमेंट, C टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन से, ये बता देता है आपको। ये भी आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट बता देगा। मैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मुराद क्या बता रहा हूं मैं भी, ये भी आपको बता देगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ये भी बता देगा आपको। क्या मतलब, इसके अंदर कार्बन है एक टाइप, इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो टाइप ऑफ एटम कौन कौन से, एलिमेंट कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें भी टाइप क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो दोनों जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम तो बता रहे हैं हमें, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी बताते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सही बताते हैं आपको। ये नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या बताएंगे आपको, सही बताएंगे। यानी कि दोनों में देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट और टाइप्स ऑफ एलिमेंट सेम बता रहे हैं। ये भी कह रहा है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये भी कह रहा है कि कार्बन है हाइड्रोजन है। ये भी कह रहा है कि दो तरह के कार्बन मौजूद हैं, दो तरह के एलिमेंट मौजूद हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये भी कह रहा है। लेकिन ये आपको एक्चुअल बता रहा है कितने कार्बन के एटम मौजूद हैं, 6। कितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, 6। लेकिन ये बता रहा है कि कार्बन का एक एटम मौजूद है और हाइड्रोजन का भी एक एटम मौजूद है। तो दोनों में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम मिल रहे हैं, एक्चुअल बता रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम एक्चुअल नहीं बताता। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, ऐसा केमिकल फॉर्मूला
जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता दे, वो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ना बताए, वो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है आपके पास? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम Me से रिप्रेजेंट करते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूले को हम EF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला which do not show the actual number of atoms of an element in element। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ केमिकल फॉर्मूला which show actual number of atoms of an element। एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है या नहीं बताता। और इसे हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? जो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करना। तो ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एलिमेंट के एटम्स की। अब डेफिनेशन लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत हमें नहीं होगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं और कोई हमें एग्जाम्पल लेते हैं C6H12O6 और आपसे कहा जाए क्या इस फॉर्मूले को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने करें, आपने कहा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। क्या बना? आपने कहा C के साथ 1 आएगा, 1 को शो नहीं करते। H के साथ 2 आएगा और O के साथ 1 आएगा, 1 को शो नहीं करते। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फॉर्मूले की? आपने कहा जी हाँ, ये जो है इस फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम बन जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला किससे बनाया हमने? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। तो हमने कहा ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बेसिक डिफरेंस क्या है? ये फॉर्मूला बता रहा है कि कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। 3 टाइप के एलिमेंट मौजूद है। ये भी यही बता रहा है आपको, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि 3 टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं। फर्क कहाँ है? ये बता रहा है कि जो कार्बन मौजूद है उसके 6 एटम मौजूद है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 है। जबकि बता रहा है कि कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। तो ये जो हमें बता रहा है ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो बता रहे हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना। अब अगर आप देखें हमने इसको किससे डिवाइड किया? आप कहेंगे हमने इसको 6 से डिवाइड किया। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को CH2O को इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो मैं दोबारा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो 6 1 जा आप कहेंगे 6, 6 2 जा आप कहेंगे 12, 6 1 जा आप कहेंगे 6। तो क्या ये दोबारा फॉर्मूला बन गया? जी हाँ, बन गया। तो आप इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर से इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको ये बात समझ में आ गई कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अब देखें कुछ फॉर्मूले, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं हमारे पास जो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है बचपन से कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा है H2O, आपने पढ़ा है NaCl। अब आपसे पूछा जाए कि बताएं ये इंपेरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप देख के ही बोलेंगे कि हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं कर सकते। तो सर ये तो फिर इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्या इसे सिंपलीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो सर ये भी इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्या इसे सिंपलीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो सर ये भी इंपेरिकल फॉर्मूला है। आपने बिल्कुल सही बताया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला भी है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि इस फॉर्मूले को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मिलता है, हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मिलता है, तो आप इसे इंपेरिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं और
मोलिकुलर फॉर्मूला भी कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है कि आप इन सबको इंपेरिकल फॉर्मूला ही कहें। क्या कहें? इंपेरिकल फॉर्मूला कहें, मोलिकुलर फॉर्मूला ना कहें। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में आ रहा है ना, ये सिंपलेस्ट रेशियो में है, लेकिन फिर भी ये इंपेरिकल फॉर्मूला ही रहेगा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मोलिक्यूल ही नहीं है। मोलिकुलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल का होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल का होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूल का भी होता है और कंपाउंड का भी होता है। इसलिए जब आपको कोई फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले तो आप उसको इंपेरिकल फॉर्मूला कह दें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहने में आपको क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल ही नहीं है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे। तो कुछ फॉर्मूले सिंप्लीफाई होते हैं पहले से, तो हम उसको इंपेरिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहें, इंपेरिकल फॉर्मूला कहें। और अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप चाहे मेरे लेक्चर में आप वहां जाके देखें मॉलिक्यूल क्या होता है और फिर देखें कि कंपाउंड क्या होता है, और दोनों में डिफरेंशिएट करें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर के दो जो है ये मॉलिक्यूल है और जो नीचे का है ये कंपाउंड है, ठीक है ना। और ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला भी रखता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी रखता है। जो कंपाउंड है इसमें हमेशा कौन सा होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये आयरन मॉलिक्यूल है, लेकिन हम उस पर जा नहीं रहे। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है इंपेरिकल फॉर्मूले की? ऐसा फॉर्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ना बताए उसे इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सर? ऐसा फॉर्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। दोनों हमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट बताते हैं। दोनों में जो अगर बात की जाए कि दोनों, इसको हम EM से और इसको हम MF से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारा इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस भी कह सकते हैं और कॉन्सेप्ट। फिर भी कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।